हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेथड की CBNST यानी कि कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल टेक्निक्स में। आज का जो हमारा मेथड है स्टूडेंट्स, वह है पिकार्ड्स मेथड फॉर सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि सॉल्व dy/dx इक्वल्स टू 1 + xy विद इनिशियल वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x और y की जो इनिशियल वैल्यू है उनको 0 दिया गया है। उसको बोला गया है क्वेश्चन में कि इसको अप टू थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक हमें सॉल्व करना है। आइए बात करते हैं हम सोल्यूशन के बारे में। तो सोल्यूशन में बात करें तो गिवन दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि dy/dx जो इक्वेशन है हमारी वह है 1 + xy, 1 + xy जो कि फंक्शन x और y की वैल्यूज इसमें इंक्लूड हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पिकार्ड्स मेथड की कि हाउ टू एवेलुएट दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ पिकार्ड्स मेथड। यहाँ पर पिकार्ड्स मेथड हम फार्मूला लगाते हैं y की इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि सबसे पहले y निकालने के लिए कि y1 हमारा क्या है। y के लिए निकालने के लिए फार्मूला जो होता है हमारा होता है y = y0 + x0 अप लोअर लिमिट x टू अप टू x, यानी कि x0 से लेके x तक हमारी लिमिट होती है फंक्शन ऑफ xy में। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में अपना फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखें आप y1 = y0 + x0 to x fx0 y0। ठीक है, अब यहाँ पर हमें गिवन है स्टूडेंट्स क्या कि x0 और y0 की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे y1 = 0। 0 क्यों लगाए यहाँ पर, क्योंकि y0 की वैल्यू 0 है। ठीक है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के अंदर। देन 0 to x क्यों लिख दिया लिमिट में। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टूडेंट्स तो x0 की वैल्यू 0 है, तो लोअर लिमिट x0 जो है वह 0 हो गई और अपर लिमिट x है तो x ही रहेगी। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो 1 + x, ये 1 + x कैसे हुआ, हमने जो x0 और y0 की जो वैल्यू थी उनको पुट कर दिया। ठीक है, तो 1 + xy, अब x वैल्यू जो है वह x है। ठीक है, और y की जो वैल्यू है वह क्या है, 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से 0 पुट किया, यानी कि अगर हम बात करें तो x और y दोनों, x की वैल्यू x है और y0 की वैल्यू 0 है। तो 1 + x0 क्या हो गया, 0। तो अब यहाँ पर क्या बचा, केवल 1। और अगर 1 की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है हमारा x, और x में हम यहाँ पर दोनों लिमिट लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x - 0। तो हमारा जो y1 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स वह क्या आ जाएगी, x। ठीक है, यहाँ तो हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के बारे में। तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास x0 y0 वैल्यू हैं। ठीक है, और हमें y0 की वैल्यू क्या मिली, y1 की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली है स्टूडेंट्स, x। ठीक है, तो हम यहाँ पर y2 वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो y2 = y1, y2 = y0 + x0 to x fx, y1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पर तो y0 की वैल्यू अगेन यहाँ पर 0 पुट की, देन x0 से लेकर x, और फिर से हमने जो है वापस से हमने क्या करा, 1 + xy की जो x, y1 की जो वैल्यू थी उसको हमने फंक्शन में रख दिया, यानी कि 1 + xy वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो 1 + x, y की 1 की क्या वैल्यू निकाली थी, x, तो x × x क्या हो गया, x², तो यह क्या हो गया 1 + x²। ठीक है, 1 + x²। तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने पे देखें हम यहाँ पर 1 का क्या हो जाता है x इंटीग्रेशन, और x² का क्या हो जाएगा, x³ 3। ठीक है, अब इसमें अगेन हम क्या लगेंगे, दोनों लिमिट लगा देंगे। तो अपर लिमिट है x और लोअर लिमिट है 0, यानी कि अगेन से हमारा क्या आ जाएगा, x वाली टर्म आ जाएगी, यानी कि x + x³ - 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, जो हमने y2 की वैल्यू निकाली, x + x³ 3। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेकंड अप्रॉक्सीमेशन इस तरीके से हमारा फिनिश होता है। देन हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के बारे में, जो है थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। गिवन x0 = 0, y = 0, देन y2 की वैल्यू अभी हमने क्या वैल्यूएट करी, x + x³ 3।
देन अब हम y3 इवेल्यूएट करेंगे, y3 हम इवेल्यूएट करेंगे इस तरीके से y0 प्लस x0 टू x y x कॉमा y2, ठीक है। अब हमने वही y0 की वैल्यू अगेन 0 पुट कर दी, 0 से लेकर x, देन 1 प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। अब x की मल्टीप्लाई जब हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन किया तो 1 का क्या हो गया एक्स स्क्वायर का क्या हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3, और एक्स की पावर 4 अपॉन 3 का क्या हुआ एक्स की पावर 5 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, जिससे कि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 15, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम वही अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट ही आ जाएगी, यानी कि जो एज इट इज इक्वेशन है वही दोबारा से आ जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 15। दिस इज़ द फाइनल आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि सॉल्व इट अप टू थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग के अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, सो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशंस, थैंक यू सो मच।